नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि किसी मनुष्य को यात्रा पर जाते समय मार्ग में मिलते हैं ऐसे अशुभ संकेत, तो इसे शास्त्रों में मृत्यु का संकेत कहा गया है। ऐसा संकेत दिखाई देने पर उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ऐसे संकेतों को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से 1 घंटा पहले मिलने वाले संकेत बताए हैं। जब मृत्यु मनुष्य के निकट आती है तो उसे प्रकृति के द्वारा विचित्र संकेत मिलते हैं। उसे अगर यह चीजें अचानक ही दिखाई दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि कुछ ही मिनटों में उसकी मृत्यु होने वाली है। कई लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और मृत्यु को गले लगा लेते हैं। जैसे ही यह संकेत मिले, मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर को याद करना चाहिए ताकि उसे नरक की सजा भुगतनी ना पड़े। यह संकेत हमें पशु पक्षियों के द्वारा तथा अचानक ही सपने में दिखाई पड़ते हैं। आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु के कौन से रहस्य बताए हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, लेकिन इंसान अपनी मृत्यु को हमेशा टालने की कोशिश करता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसकी मृत्यु अटल है और जब उसकी मृत्यु होने वाली होगी तब उसे स्वयं ही पता चल जाएगा कि अब मृत्यु का समय निकट ही है। मृत्यु से कुछ समय पहले मनुष्य को एहसास हो जाता है कि उसकी मृत्यु कुछ ही समय में होने वाली है। मृत्यु आने से पहले कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिससे इंसान को पता चल जाता है कि उसकी मृत्यु मात्र 1 घंटे में होने वाली है। श्री कृष्ण ने ऐसे 5 संकेत बताए हैं जिससे इंसान अपनी मृत्यु के बारे में पता कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार इन संकेतों के माध्यम से मनुष्य अपनी मौत का समय पता करके अपने परिवारजनों और मित्र गणों से ऐसी बातें कर सकता है जिन्हें मात्र मृत्यु होने से कुछ क्षणों पहले ही की जा सकती हैं। अपनी अंतिम इच्छाएं या कोई अधूरा कार्य हो, उसके बारे में वह अपने घर वालों को बता सके, इसीलिए उसे मृत्यु से पूर्व यमराज के द्वारा यह संकेत प्राप्त होते हैं। सबसे पहला संकेत, जीवन भर के कर्म दिखाई देना। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसका मन अचानक ही अस्वस्थ हो जाता है। उसे अचानक ही उसके द्वारा किए गए बुरे काम याद आने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी इन बुरी यादों को रोक नहीं पाता है। साथ ही उसे उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं। वह उस समय अपने अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन बनाने लग जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वह अचानक अपने कर्मों को क्यों याद कर रहा है। वह ध्यान योग की अवस्था में पहुंच जाता है। अकस्मात ही पुरानी यादें, परिवार के साथ बिताए पल उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। कभी वह अपने गलत कामों को याद करके पछतावा करने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो कभी उसे उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं और वह प्रसन्न हो जाता है। उसे एहसास नहीं रहता कि वह कहाँ पर बैठा है, उसके आसपास कौन बैठा है, उसकी आंखों पर माया का पर्दा छा जाता है। यह संकेत कुछ ही समय के लिए होता है, जिसके बाद वह मनुष्य फिर से चेतना में आ जाता है और सब कुछ भूल जाता है। दूसरा संकेत है मृत्यु से पूर्व रहस्यमयी द्वार का दिखाई देना। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय नजदीक आने पर मनुष्य को सपने में रहस्यमयी दरवाजे दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को दरवाजों से आग की लपटें आती हुई दिखाई देती है, तो कुछ लोगों को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। अगर ऐसा संकेत किसी मनुष्य को मिलता है तो उसकी मृत्यु 1 दिन में हो जाती है। यह द्वार स्वर्ग और नरक के द्वार होते हैं। मृत्यु से पूर्व मनुष्य को जिस प्रकार का द्वार दिखाई देता है, वह मृत्यु के बाद वहीं पर जाता है। कई बार वह सपने में खुद को इन दरवाजों के सामने खड़ा हुआ देखता है, लेकिन उसे द्वार के पीछे का दृश्य दिखाई नहीं पड़ता है। ना वो नरक में मिलने वाली सजा देख पाता है और ना ही स्वर्ग का सुंदर नजारा देख पाता है। उसे केवल स्वर्ग और नरक के प्रवेश द्वार ही दिखाई देते हैं, जो बहुत ही विशालकाय होते हैं। तीसरा संकेत, यमराज के दूतों के पास आने का आभास होना। श्री कृष्ण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु में 1 प्रहर का समय शेष रह जाता है,
उस मनुष्य को यमराज के दूत उसके पास आने का आभास हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके पास कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है जो उसे खींच रही है। लेकिन जब उसकी मृत्यु में केवल 21 सेकंड शेष रह जाते हैं तो उसे अचानक ही उसके सामने खड़े यमदूत दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह अचानक ही अपना मानसिक संतुलन खो देता है और स्तब्ध हो जाता है। वह मनुष्य यमराज के दूतों को देखकर भयभीत हो जाता है, लेकिन वह उस समय कुछ भी बोल नहीं पाता है। वह रोने लगता है, लेकिन फिर भी उसके परिजन समझ नहीं पाते हैं कि वह क्यों रो रहा है। उसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। चौथा संकेत है सपने में पूर्वजों का दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ दिनों पहले मनुष्य को सपनों के माध्यम से संकेत प्राप्त होता है। यह संकेत उसके पूर्वजों द्वारा मिलता है। जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे सपने में उसके पूर्वज दिखाई देते हैं। अगर सपने में पूर्वज रोते हुए दिखाई दे अथवा बहुत ही दुखी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि वह मनुष्य अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसे उसकी सभी मृत परिजन बारी बारी से दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग इसे मात्र एक सपना समझकर दुर्लक्ष कर देते हैं, लेकिन यह एक मृत्यु का संकेत होता है। परलोक में निवास करने वाले मृत परिजन सपनों के माध्यम से हमें बात करने की कोशिश करते हैं, जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पांचवा संकेत उल्लू तथा जली हुई लकड़ी का दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार उल्लू का घर पर आकर बोलना अशुभ संकेत होता है। यदि ऐसा बार बार होने लगे तो यह मृत्यु का ही संकेत होता है। उल्लू ये संकेत देता है कि उसका काल निकट आ चुका है। जो व्यक्ति रात में उल्लू की आवाज सुनकर जाग जाता है और उसे डर लगता है तो उसके मृत्यु का समय अब निकट है, ऐसा समझना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और जीवन में की गई गलतियों को सुधारना चाहिए। अगर व्यक्ति को सपने में जलती हुई चिता अथवा जलती हुई लकड़ी दिखाई देती है तो यह भी मृत्यु का संकेत माना गया है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 81 दिनों के भीतर हो जाती है। यदि मनुष्य सपने में खुद की अर्थी देखता है तो उसकी मृत्यु का समय नजदीक है, ऐसा समझना चाहिए। छठा संकेत है यदि कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो और उसे रास्ते में विचित्र चीजें दिखाई देती है तो उसकी मृत्यु का समय निकट आ चुका है, ऐसा समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो और उसे रास्ते में कोई मृत वृक्ष बार बार दिखाई देता है अथवा वह बार बार उसी वृक्ष के पास आ जाता है तो यह खतरे का संकेत है। उस व्यक्ति को वह मार्ग तुरंत ही त्याग देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी मार्ग से जा रहा है और उसे रास्ते में किसी पेड़ पर उल्टा लटका हुआ कोई व्यक्ति अथवा मुर्दा दिखता है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। आगे चलकर उसके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु का समय करीब आने पर उसे ये 5 संकेत दिखाई देते हैं। ऐसे मनुष्य को अंतिम समय में केवल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और दान धर्म करना चाहिए ताकि उसे मृत्यु के बाद नरक में न जाना पड़े। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी का धन्यवाद।